चालू क्या? नहीं सर चालू। अब चालू है। हाँ सर चालू। अब सुनो, हम कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले समझ लो कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में वो ट्रेड के लिए आई, ठीक है। लेकिन कारण क्या था? अच्छा, कारण सब जानते हैं कि ट्रेड के लिए आई, और ये भी सब जानते हैं कि 1498 में पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। लेकिन क्यों 1498 में ही आए, उसके पहले क्यों नहीं आए? तो ये रीजन समझेंगे। पहली बात तो थोड़ा सा मैप को समझ लेते हैं। इधर ये हमारा, इधर हमारा रसिया वाला रीजन हो गया, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये हमारा इंडिया रीजन समझ लो, ठीक है। ये पूरा एशिया, सर चाइना और मंगोलिया नहीं, ये पूरा एशिया, ठीक है। चाइना मंगोलिया छोड़ो, कुछ मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। मान लो ये एशिया का, ये इंडिया का सबसे ऊपर वाला जम्मू कश्मीर रीजन, इधर हमारा पाकिस्तान हो गया, उसके बाद ये अफगानिस्तान हो गया। इसके थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये हमारा ये अरेबियन, ये इधर हमारा अरेबियन सी, इधर जाएंगे ये हमारा यूरोप पड़ता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? यूरोप। बेसिकली यूरोप के ही रीजन को ईस्ट इंडिया, यूरोप के ही वाले जितने ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो डच हुए, पुर्तगाल हुए, ब्रिटिशर्स हुए, स्वीडिश हुए, डेनिश हुए, ठीक है, ये सभी यूरोप के साइड से ही आए, ठीक। हुआ यूं कि 1453 के पहले, कितना? 1453 के पहले तक, इसके पहले तक क्या होता था? इंडिया से सामान यहां जाता था, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए इटली, ठीक है, इससे होते हुए यूरोप में चला जाता था। मिडिल ईस्ट में बहुत ही बढ़िया से व्यापार होता था, ठीक। लेकिन क्या हुआ? सन 1453 में यहाँ पे एक एम्पायर हुआ, इस रीजन, इटली वाले रीजन, ठीक है, अरब देश में। अरब देश में एक एम्पायर आया, ऑटोमन एम्पायर, सुने होंगे नाम तुम लोग। ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया? ऑटोमन एम्पायर ने मोनोपोली स्थापित कर दी। मोनोपोली का मतलब उसने यहां से, देखो, यहाँ से जो भी सामान जाता था, ये लोग मार्केट तो करने देते थे, सामान का ट्रेड होने देते थे, लेकिन उसको ट्रेड को बाधित इस तरीके से किए कि इंडिया से मसाले लेकर जाते थे पहले अपने, ठीक, अपने ले जाने के बाद वो बेच देते थे किसको? यूरोप नहीं, एक सॉरी, अरब, वेनिस और जेनिया। यहाँ पे इटली में एक जैसे कंपनी समझ लो, ठीक है, एक कंपनी थी वेनिस एंड जेनिया। दोनों अलग अलग थी? जेनिया नहीं, एक ही थी, उसका नाम है वेनिस एंड जेनिया। ये अरब वाले सामान को ले जाते थे, और अब अरब वाले सामान को यहाँ से ले जाने के बाद वेनिस एंड जेनिया को बेचते थे, और वेनिस एंड जेनिया यूरोप में व्यापार करते थे। अभी बताओ ये मोनोपोली हो गई कि नहीं? मोनोपोली का मतलब होता है एक ही लोग व्यापार कर पाएंगे, केवल एक लोग। अब जब एक ही लोग व्यापार कर पाएंगे तो सामान का रेट महंगा होगा कि नहीं? जिस वजह से यूरोप में सामान, जो मसाले थे, उसका दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। समझ रहे हो बात को? मोनोपोली स्थापित हो गई, अरब वाले सामान यहाँ पे ले जाते थे। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वेनिस एंड जेनिया को देती थी, वेनिस एंड जेनिया ले जाकर के यूरोप में बेचते थे। मतलब यहाँ से पहले ऑटोमन एम्पायर ने सामान को लिया, ये कुछ प्रॉफिट कमा करके वेनिस एंड जेनिया को बेचा, वेनिस एंड जेनिया कुछ प्रॉफिट लेकर के यूरोप के बेचे। पता है, डबल ट्रिपल प्रॉफिट चल रहा है। तो इसी कारण से फिर क्या हुआ? यूरोप में पुनः जागरण हुआ। अच्छा, पुनः जागरण क्या होता है, ध्यान देना, पुनः जागरण। अच्छा, ये ऑटोमन एम्पायर कब्जा कहाँ पे किया था? इस जगह का नाम है कुस्तुनतुनिया। सर ये आप उसमें बताए थे जब वो इस्लाम धर्म का राइज हुआ था, उस टाइम आप सर बोले थे, बताए होंगे, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर ने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया, और कुस्तुनतुनिया पे कब्जा करने के बाद ट्रेड पे रोक लग गया। ट्रेड में जब रोक लगा तो इसने मोनोपोली स्थापित की। मोनोपोली स्थापित होने की वजह से यूरोप में जो स्पाइसेस के दाम थे,
स्पाइसेस के रेट थे वो क्या हो गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, और स्पाइसेस उनको लेना भी जरूरी था। क्यों जरूरी था लेना? क्योंकि स्वाद नहीं आता था उसका। स्वाद नहीं, क्योंकि वो बेसिकली किसका सेवन करते थे? मांस खाते थे। जितने यूरोपियन कंट्री थे वो मांस का सेवन करते थे, और मांस को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की जरूरत पड़ती है। प्रिजर्व मतलब उसको संभाल के रखने के लिए। हाँ, संभाल के रखने के लिए स्पाइसेस की जरूरत पड़ती है, और ये स्पाइसेस इंडिया में ही मिलते थे। जैसे सर हल्दी और बर्फ को मिक्स करके हाँ, उसमें रखते थे सर। ठीक है, और ये इंडिया में ही मिलते थे। तो उनका फिर जब 1453 में ये हो गया, मोनोपोली स्थापित हो गई, तो अब यूरोप में भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कि नहीं? तो यूरोप में पुनः जागरण हुआ। पुनः जागरण का मतलब यहाँ पे साइंस का डेवलपमेंट हुआ। साइंस का डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने तर्क वितर्क करने शुरू कर दिए, और ये जो धर्म पे काम मतलब वो धर्म उनको अब मानना बंद कर दिए। ईसाई थे कि ये नहीं कि केवल केवल और केवल ईसाई पे ही काम करें। वहां पे साइंस का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, किसका डेवलपमेंट हुआ? साइंस का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, और साइंस की वजह से इनोवेशन होना शुरू हुआ। सर यूरोपियन क्रिश्चियन थे। नए नए इनोवेशन, हाँ, नए नए इनोवेशन होना शुरू हो गया, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण दो देश निकल करके आए। दो देश, पहला पोर्टुगल स्पेन और दूसरा पोर्टुगीज। कौन कौन से? स्पेन और पोर्टुगीज। स्पेन और पोर्टुगीज। ये दोनों देश बहुत तेजी से विकास करने लगे, बहुत तेजी से इन्वेंशंस करने क्योंकि लगे। ये डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। नहीं, इन्वेंशन अभी कर रहे हैं। साइंस का इन्वेंशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमको समुद्र से जाना है तो जहाज बढ़िया बना ले, मैपिंग की व्यवस्था बढ़िया कर ले, और रास्ते में अगर कुछ दुर्घटना घट रही है तो उसको किस तरीके से हैंडल करें, ये सब इन्वेंशन होता है। ठीक है, तो ये दो कंट्री इन्वेंशन बहुत तेजी से करने लगे, और बहुत इन लोग का इन्वेंशन जब होगा तो इस इन्वेंशन के कारण भाई तुम सबको मालूम हुआ कि इन्वेंशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे जो जब दो लोग एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो इन दोनों लोगों में भी तकरार होना शुरू हो जाता है, होगा। उसी तरीके से स्पेन और पोर्तुगीज में भी आपस में तकरार होने शुरू। तो वहां पे उस समय एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलस। सर मेरी बुक में दिया है। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस हुआ 1494 में। 1494 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस हुआ, और ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस में स्पेन और पोर्टुगीज को अलग अलग जगह मिला कि तुम इधर की तरफ खोज करोगे और तुम इधर की तरफ खोज करोगे, जिसमें ये मान लो अगर पूरा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में एक सीधी ऐसे लाइन खींची गई, ठीक, यूरोप से लेके इधर वाला रीजन सब किसको मिला? पोर्टुगीज को। कि तुम जितने इनोवेशन करोगे, जितनी खोज करोगे। सर पोर्टुगीज अफ्रीका में आती है? नहीं, यूरोप में। जितने भी तुम खोज करोगे वो इस वाले रीजन में करोगे, और स्पेन को ईस्ट वाला रीजन मिला, इधर वाला, ठीक है, जिसमें अमेरिका आ गया, अफ्रीका आ गया, ठीक है, ये सब मिल गया। अच्छा, तो इस वजह, उसमें से एक और चीज, ये जो अफ्रीका वाला रीजन है, ये हमारा अफ्रीका वाला रीजन है। अफ्रीका में ये ब्राजील आता है, वो गलत लाइन खींचने की वजह से ब्राजील भी यूरोप में चला गया, अरे सॉरी पोर्टुगीज में चला गया था, कि पोर्टुगीज भी वहां पे खोज करेंगे। अब इसी वजह से अगर स्पेन वालों को मिला रहता तो स्पेन वाले आए रहते। इस वजह से अब पोर्टुगीज जो है इंडिया की खोज करना शुरू कर, इंडिया की खोज नहीं, बेसिकली इंडिया तक पहुंचने की खोज। बात तो समझ रहे ये सर तभी तो वास्को डी गामा। क्योंकि यहाँ पे क्या, ये इसने रोक लगा दिया था, जाना नहीं है, तो इसने जब रोक लगा दिया तो यूरोप वाले खोजने लगे इंडिया तक पहुंचे कैसे, सी रूट खोजने लगे, ठीक है। तो जब पोर्टुगीज वाले बढ़िया से व्यवस्था कर ली, जहाज बढ़िया बना ली, मैपिंग सिस्टम बढ़िया बना ली, ठीक है, तो अब उस समय डॉन हेनरी नाम के एक प्रिंस थे, डॉन हेनरी नाम था।
राजकुमार। डॉन हेनरी पोर्टुगीज के प्रिंस थे। प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, ठीक है। पोर्टुगीज के प्रिंस ने डॉन हेनरी। डॉन हेनरी ने फंडिंग करवाई घूमने के लिए, पैसे चाहिए, तो इन्होंने फंडिंग की। और इनके पिता चार्ल्स किंग जॉन, इनके पिता ने जॉन सेकेंड, इनके फादर। ये जॉन सेकेंड ने एक आदमी को भेजा इंडिया की खोज के लिए। उनका नाम था बार्टोलोमेओ डियाज। इनका नाम था, जिसको इन्होंने भेजा, उनका नाम था बार्टोलोमेओ डियाज। बार्टोलोमेओ डियाज। अब ये निकल पड़े खोज के लिए। तो वो खोजते खोजते, याद ध्यान देना, मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको इरेज कर दें, मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या करते हैं, ये हमारा यूरोप, ये हमारा इंडिया है। अब इसकी लिखते हैं, ये हमारा पड़ता है कौन सा रीजन? अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका रीजन। कोई तो रीजन है, वर्ल्ड मैप कहाँ गया है? सर, अफ्रीका रीजन। अफ्रीका रीजन। अब जो भी हो ध्यान देना यहाँ पे। तो यूरोप में ये बार्टोलोमेओ डियाज, ये यहाँ से निकला इस जगह से, और ये खोजते खोजते मतलब इसके किनारे किनारे जाते जाते कहाँ पे पहुंचा? एकदम छोर पे पहुंचा। वही कह दिया इंडिया। और नहीं, इंडिया नहीं बोला, इंडिया तो वो बोला था, ये कोलंबस था, उसने अमेरिका का खोज किया। तो अमेरिका पहुंच के बोला यही इंडिया है, यही इंडिया है, ठीक है। तो बाद में इसका नाम पड़ा अमेरिका, पता चला वो इंडिया है, ठीक है। तो इसने यहाँ पहुंचा और इसका नाम रख दिया केप ऑफ स्टोन। केप ऑफ स्टोन। स्टोन का केप का मतलब होता है निकला हुआ, जैसे पेट निकला रहता है वैसे ये समुद्र की तरफ निकला हुआ जगह, ठीक है। ये देखो, ये निकला हुआ है समुद्र के अंदर, तो इसको बोला गया केप ऑफ स्टोन। बाद में इसी चीज को नाम चेंज करके जॉन सेकंड ने नाम रखा इसको केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसी का नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक उन्होंने खोज कर लिया था, लेकिन ये क्या किए हैं, ये वापस चले फिर वास्को डी गामा। और ये 18 सॉरी कहाँ गए, हाँ, इन्होंने ये इसको भेजा था 1487 में वो निकला था। सर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1453 में आई थी, 1487 में। 1453 में आई, कौन बता रही है? सर, आप ही बताएं। 1498 में पहली बार पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सबसे पहले पोर्टुगीज आया और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्टुगीज ही, ठीक है, पुर्तगाली। तो अभी तक यहाँ पे समझ में आएगा क्या हमने बताया कि इंडिया में मसाला बहुत ज्यादा था, इस रास्ते यूरोप में बेचा जाता था, लेकिन ये ऑटोमन एम्पायर की वजह से ये रास्ता बाधित हो गया, और ये रास्ता बाधित होने की वजह से यहाँ पे मसाले का दाम बढ़ने लगा। मसाले का दाम जब बढ़ने लगा तो यहाँ पे भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। जब आवश्यकता ज्यादा होने लगा और डिमांड ज्यादा होने लगा, लेकिन सप्लाई कम थी, महंगा होने लगा, तो फिर ये सब ज्यादा इनोवेशन करने लगे। इनोवेशन के कारण पोर्टुगीज और स्पेन दो देश थे जिनको अलग अलग जगह मिला, तुम इधर करोगे खोज और तुम इधर खोज करोगे। पोर्टुगीज निकल पड़े इंडिया की खोज करने। अब ये इंडिया की खोज में पोर्टुगीज को फंडिंग किसने दी? डॉन हेनरी ने, जो कि राजकुमार थे पोर्टुगीज के, और जॉन सेकंड वहां के राजा थे। जॉन सेकंड ने बार्टोलोमेओ डियाज को 1487 में भेजा यूरोप से, जाओ इंडिया तक पहुंचने का समुद्री मार्ग निकालो। बार्टोलोमेओ डियाज ने यहाँ से निकल करके लास्ट तक पहुंचे तो सही, और इसका नाम इन्होंने रखा केप ऑफ स्टोन। बाद में जॉन सेकंड ने इसका नाम बदल करके केप ऑफ गुड होप रख दिया। लेकिन यहाँ तक आने के बाद वो रिटर्न चले गए, ठीक है। रिटर्न जाने के बाद
कुछ समय बाद 1497 में, इसमें 1497, ध्यान देना, अब यहीं से शुरू होता है इंडिया की खोज नस्ल। 1497 में वास्को डी गामा फिर से यहाँ से निकलते हैं। अब ये दोनों लोग मर चुके हैं, ठीक है, डॉन हेनरी और जॉन, हाँ डॉन हेनरी और जॉन मर चुके हैं। तो उनको भेजते हैं किंग मैनुअल फर्स्ट, वास्को डी गामा को किंग मैनुअल फर्स्ट भेजते हैं। वो इनको 1497 में भेजते हैं यहाँ से। और भाई यहाँ तक की जब खोज हो चुकी थी, यहाँ तक का मैप और सब बन चुका था, तो यहाँ तक आने में आसानी थी। तो ये वास्को डी गामा यहाँ से यहाँ तक तो बहुत आसानी से चले आए, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद वो जैसे पहले यहाँ से यहाँ पे केरला वाले रीजन से अरबी सब व्यापार बहुत ज्यादा करते हैं। ये अरबी सब यहाँ से व्यापार करते हैं, तो पूछ लिया होगा, ठीक है। तो वास्को डी गामा अरब वालों से, किसी अरबी से पूछ लिए इंडिया तक पहुंचने का जगह। अब फिर यहीं से पूरा कांड, जगह की रास्ता यहीं से पूरा शुरू होता है। ना ये बताता, ना वास्को डी गामा यहाँ पहुंचता, और ना यहाँ पे व्यापार होता, ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती, ठीक है। कुल किया धरा वास्को डी अरबी गामा। का। अरबी एक व्यापारी था, ठीक है, जिसका नाम था अहमद इब्न मजीदी। यहाँ पे जो अरबी था, इस अरबी का नाम था अहमद इब्न मजीदी। जैसा नाम है क्या नाम था वो? अहमद इब्न मजीदी। अब अहमद इब्न मजीदी से वास्को डी गामा जब पूछा ये इंडिया कहाँ पड़ता है, हमको जाना है। तो भाई जानते ही हो, जब कोनो अगर हमारे यहाँ कोनो अरबी आ जाए, कोनो अंग्रेज आ जाए, तो हम रहते हैं उनके साथ फोटो खिंचाए, है कि नहीं? अरे भैया चार थोड़े घेर के देखने लगे। यस सर, मैं भी किसी ने देख लिया। हाँ बस। तो ये भी क्या किया भाई, पूछ लिया अब तो पहुंचाना है। तो ये साथ में लेकर के गया इंडिया के केरल में एक जगह है कप्पड़ नाम का जगह है, जहाँ पे तो हमने बताया था ना किसने उनका ये स्वागत किया था। अरे एक राजा थे क्या, मजोरी ऐसे समथिंग था नाम ना, मजोरी ऐसे ही कुछ था, ठीक है ना। उन्होंने इनका स्वागत बड़ी बढ़िया से किया। अब देखना अभी उसी के साथ लड़ाई करेगा अगले कुछ साल बाद। हाँ, तो ये क्या किया वो वास्को डी गामा यहाँ आया, खूब बढ़िया से स्वागत हुआ फूलमाला से, ठीक है। आइए आपका स्वागत। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जितने अरबी थे दूसरे सब, उन्होंने इसका बहिष्कार नहीं किया। इस वजह से बहिष्कार किया क्योंकि ये फिर से ट्रेड में अगर वो सब घुस जाते हैं तो फिर इन सब अरबियों को प्रॉब्लम होता है भाई। ये सब का ट्रेड बनाया है, वो सब ट्रेड में अगर घुसेंगे तो फिर इन सब का ट्रेड मंदा पड़ जाएगा। सर ले ही क्यों गया? अरे वो थोड़े से हेल्पफुल वाले, अब इसको क्या मालूम कि ट्रेड में गए, वहां तो जाने के बाद अपनी मंशा जाहिर की होगी, है क्या भाई। तो जब यहाँ पे कप्पड़ वाली जगह पे तो इसका खूब बढ़िया से स्वागत हुआ, और बढ़िया से स्वागत करने के बाद यहाँ पे वो पहुंचा था 20 मई 1998, सॉरी 1498। सर एडी और बीसी कैसे बने? एडी का मतलब होता है आफ्टर डेट ऑफ क्राइस्ट, ये बोला जाता है, मतलब जीरो से आगे इसको एडी बोला जाता है, और जीरो से पीछे जितने हैं उसको बीसी बोला जाता है, ठीक है जी। आगे 20 मई 1498 को ये वास्को डी गामा पहुंचा था, और वहां लगभग 2-3 महीना रुका। अगस्त में वो वापस चला, अगस्त 1498 में वो वापस चला। लेकिन नलायकवा जाते जाते क्या किया, अपने साथ काली मिर्च लेकर के गया। क्या लेके गया? काली मिर्च लेकर, ठीक है। अब काली मिर्च को जब वहां पे बेचा, जब यूरोप में ले जाके इस काली मिर्च को बेचा, तो उसे प्रॉफिट जानते हो कितना हुआ? उसका प्रॉफिट हुआ 7 करोड़ नहीं, उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। 60 गुना ज्यादा है,
मतलब हाँ बहुत ज्यादा है। अगर 100 मतलब रुपया से बिका तो अगर 100 रुपया का खरीद के ले गया तो 60 गुना मतलब 6000 बना। सर अब ये कैसे बताओ 60 गुना सर? अरे भाई 100 अच्छा। रुपया का ले गया 100 रुपया का 60 गुना कितना हुआ 6000 हुआ कि नहीं 6000 की बताओ इतना किसी को प्रॉफिट मिले तो कोई रुके अच्छा वाला काम शुरू किया। कोई रुके तो ये क्या किया हालांकि इसको जाने में परेशानी हुई थी क्यों जाने में परेशानी हुई थी क्योंकि जुलाई अगस्त में मानसून शुरू हो जाते हैं यस सर जिस वजह से हवाएं बहुत तेज चलती थी यस सर, इसलिए सी रूट से नहीं जा पाता होगा। मुश्किल रूट से जा बड़ी मुश्किल से गया था ठीक है इधर से बहुत मुश्किल से इधर से फिर से यहाँ आते आते यूरोप पहुंचा था और यूरोप में काली मिर्च जब बेचा था तो 60 गुना फायदा जब प्रॉफिट देखा और वहाँ के लोगों को बताया ना लोगों का क्या बेसिकली वहाँ के राजा को ही बताया होगा ठीक है फिर वापस आ गया। वही मेन रीजन था इन सबों के ट्रेड करने का इंडिया के अब समझ में आया क्यों ट्रेड हुआ था इंडिया के साथ ट्रेड क्यों हुआ था काली मिर्च एक बार शॉर्ट में बता दें क्या हुआ था इंडिया से स्पाइस रास्ता बाधित हुआ जैसे ही रास्ता बाधित हुआ ये आविष्कार करने लगे नए नए चीज का जब जहाज का आविष्कार कर लिए वास्को डी गामा को भेजे वास्को डी गामा यहाँ से काली मिर्च लेके गया 60 गुना फायदा पाया और जैसे ही 60 गुना फायदा पाया उसको लगा कि सब कुछ यही है इंडिया ही है तो इसलिए अब फिर यहाँ से इंडिया में उन सबों का आगमन शुरू हुआ समझ में आया अब सुनो क्या होता है यहाँ पे हमने तुम लोग को एक चीज बताई थी यहाँ पे अरबी लोग थे जो पहले से यहाँ पे ट्रेड करते थे वो अरबी इसका बहिष्कार किए बहिष्कार मतलब बेइज्जती। बहिष्कार का बेइज्जती नहीं बहिष्कार का मतलब कि दोबारा नहीं आना है क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं तुमको नहीं आना है तो ये नालायकवा का किया सुनो ठीक जब गया 1498 वापस तो 2 साल बाद 1500 में भेजता है पेट्रो अल्वारेस कैब्राइल पेट्रो इसको भेजता है सर यूरोपियन था कि अभी पेट्रो अल्वारेस कैब्राइल पेट्रो अल्वारेस कैब्रिल अभी जब अपने साथ आता है तो सैनिक महित को लेकर के आता है ठीक है सोल्जर भाई सर वास्को डी गामा एक ही बार आया 3 बार आया सर आपको तो नहीं बताया तो हम बताए 1500 बार आया अभी इसके बाद में आएगा 1500 में अपने सैनिक को भेज रहा है देख पेट्रो अल्वारेस कैब्रिल आया वहां का सेनापति और सैनिक वैनिक को लेकर के आया और उसके बाद यहाँ पे अरबियों से युद्ध हुआ उनको हराया ठीक है और कब्जा कर लिया। फिर उनको धमकाया कि अब से मेरे गुरुदेव आएंगे कुछ बोलना नहीं है फिर वापस आए तो अब सुनो क्या हुआ सन 1502 में 1502 फिर से वास्को डी गामा इंडिया आता है और ये दूसरी बात सर इसका कौन सा पसंद हाँ? है? वास्को डी गामा किसकी उत्पन्न कर रहा है सेकेंड टाइम आ रहा है और 1503 में 1502 में आया और 1503 में पुर्तगाल का पहला फैक्ट्री यहाँ पे लगा कोचीन में केरल में एक जगह है कोचीन उस कोचीन जगह पे पहला फैक्ट्री लगा और हमेशा ध्यान देना फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्शन कर रहे थे फैक्ट्री का मतलब ये था कि वहाँ पे सामान ला करके इकट्ठा करते थे गोदाम जैसे सही समझ रहे हो कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी देखना चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री नहीं आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है लेकिन उस फैक्ट्री का मेन मकसद ये एक तरह से जो फैक्ट्री था वो ये फैक्ट्री वेयर हाउस जानते हो वेयर हाउस यस सर वेयर हाउस जहाँ पे सामान इकट्ठा करते हैं उस वेयर हाउस की तरह था फैक्ट्री बस नाम के सर लिए ऐसा क्यों करते थे क्यों मैन्युफैक्चराइज यहीं पे नहीं करते मैन्युफैक्चर यहाँ पे नहीं करते थे वो सामान इकट्ठा करते थे इकट्ठा करके यहाँ से ले जाते थे अगर जब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट अगर यहाँ से ले जाएं तो अभी महंगा पड़ेगा कि नहीं अब यहाँ से सामान वहाँ पे ले जाएं और वहाँ पे मैन्युफैक्चर अगर करें उनके लिए थोड़ा आसानी होगा वहाँ पे लेबर वर्क भी मिल जाएगा उन सबको रोजगार मिल जाएगा
तो ये सब है। अपना पहले बताएंगे कि इंडिया हाँ, फैक्ट्री 1503 में क्या हमने बताया, 1503 में पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगा, कोचीन। ठीक है जी। अब यहाँ तक हमारा खत्म होगा। और कुछ जानना है? इसके बाद तो पढ़ाई है। इसके बाद और बता दें, Yes, sir. थोड़ा सा बता दें। अच्छा सुनिए, तो 1503 में कौन आया था? देखो अफांसो डी अल्बुकर्क, इनका नाम बड़ा अजीब है, याद नहीं होगा। अफांसो डी अल्बुकर्क आया 1503 में। सर लिख ले, जिसने क्या लिखोगे, वही ये सब इतना लिख पाओगे जिसे मैं बताया हूँ? यस सर, हाँ? यस सर। अरे कहाँ लिख पाओगे, पहले ध्यान से पहले सुन लो। हमने क्या बताया, अफांसो डी अल्बुकर्क 1503 में आया, पहला फैक्ट्री बनाया। फिर 1505 में इनका दूसरा फैक्ट्री बनता है। ठीक है, 1503 में पहला फैक्ट्री, 1505 में दूसरा फैक्ट्री। अब ये दोनों फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत है भाई? दोनों फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, गवर्नर को बैठाते हैं। ठीक है, और पहले गवर्नर का नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक गवर्नर रहता है। और सुनो, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हमने तुम लोग को पढ़ाया था, वाटर पॉलिसी लेकर के आया, पढ़ाए नहीं थे? पोर्टुगीज का वाटर पॉलिसी लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में इन्होंने क्या किया था, जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक, इंडिया में ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है कि नहीं? और इधर यहाँ पे देखोगे तो ये हॉर्मुज है, मलक्का है, नहीं हॉर्मुज या मलक्का दोनों में से कोई है। ठीक है, मलक्का स्टेट है जिसके थ्रू ये चाइना व्यापार करता है। ठीक है, इधर हमारा अरेबियन सी हो गया, इधर हमारा कोई स्टेट है मियां में। ये लोग क्या जानते थे कि इंडिया का जो थल सेना है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि उस समय यहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी, यहाँ पे विजयनगर अंपायर था, और ये इस साइड में पता नहीं कौन सा अंपायर था, कौन सा पड़ा जी? अरे सर वैशाली अंपायर, वैशाला कौशल, हाँ सही हो गया, कौशल वो वाला इधर अंपायर था। ठीक है, तो उन सबको मालूम था कि इंडिया के अंदर तो हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये सब बैठे हुए हैं ये बहुत मजबूत है, जिस वजह से। और उन्हें ये भी मालूम था कि इंडिया जमीन की लड़ाई तो बहुत लड़ा है और बहुत मजबूत है, लेकिन समुद्री लड़ाई वो कभी नहीं लड़ा, जिस वजह से समुद्र में वो क्या है, कमजोर है। और समुद्र में वो जान गए कमजोर है, इसी वजह से उसका फायदा उठा करके उन्होंने किया क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि अगर तुम्हें यहाँ से व्यापार करना है, वाटर में व्यापार करना है, तो टैक्स देना होगा। और दूसरा, आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड, हाँ कार्ड ठीक है, वो उनको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। ठीक है, जिस वजह से ये आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इस सी के थ्रू। ये उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आए। ठीक है, किसने लाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके अलावा उसने कुछ अच्छे भी काम किए, जैसे इंडिया में सती प्रथा सिस्टम था, सती प्रथा सिस्टम को हटा दिया। ठीक है, मतलब जिस पूरे तो नहीं हटा पाए, लेकिन जिस जगह इन्होंने कैप्चर किया था उस जगह पे इन्होंने सती प्रथा सिस्टम को हटा दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब सुनो क्या हुआ। 1508 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ चौल। किसके किसके बीच में? पोर्टुगीज के बीच में और डच ने एक मिनट बता रहा हूं। बैटल ऑफ चौल सर कब हुआ? 1508 में हुआ। किसके किसके बीच में? पोर्टुगीज के बीच में और मिस्र के बीच में। अच्छा, क्यों मिस्र? क्योंकि मिस्र भी इसके साथ व्यापार करता, और मिस्र जब ये देखा ये वाटर पॉलिसी लगा रहे हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी लगा रहे हैं, तो उसने युद्ध छेड़ दिया। बैटल ऑफ चौल हुआ पोर्टुगीज और मिस्र के बीच में, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा लॉरेंस बिश्नोई ने, ठीक है, लॉरेंस था, वो मारा गया।
आई जो तिलमिला था बैटल ऑफ चोल में लॉरेंस मारा गया, किसका जो कि बेटा था? लॉरेंस अल्मीडा इसका बेटा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या है? गवर्नर है। गवर्नर। गवर्नर का बेटा मारा गया। अब ठीक एक साल बाद 1509 एक और युद्ध होता है, बैटल ऑफ दीव में। भाई मालूम है ना, दामन दीव इंडिया का दामन दामन दीव। दीव। तो दीव में एक और बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ। अच्छा, बैटल ऑफ दीव जो लड़ा गया, जानते हो किसके किसके बीच में लड़ा गया? पहला तो पोर्टुगीज थे और इसके अपोजिट में गुजरात था, मिस्र था, ठीक है। मिस्र के साथ साथ वो क्या बोलते हैं, अरे वो जो राजा जमोरिन था, जमोरिन, ये जो उसका ये किया था, क्या बोलते हैं जमोरिन था, क्या किया था? अरे जब आया था वास्को डी गामा का स्वागत किया था, जमोरिन किया था। और वो भी था कालिकट का वो राजा था, ठीक है, ये भी पढ़ता है कालिकट। इतने सारे लोग मिलकर कालिकट का राजा था, वो भी लड़ा था, प्लस टर्की भी लड़ा था, ठीक है। इतने लोग मिलके पुर्तगाल के खिलाफ लड़े, लेकिन वो हार गए। अब यहाँ पे पुर्तगाल जीत गया और जीतने के बाद इन्होंने गोवा को भी कब्जा किया। अच्छा वो बस दो, अब कल इसके आगे पढ़ाएंगे, क्या याद दिलाना कहाँ तक पहुंचे, ठीक है।